बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्द मारे गए, 18 शहरी शहीद, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 15 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। मुतासरा इलाकों में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़श्ता रोज 2 रोज में 133 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमलों के पीछे भारत है। भारत ने बलोचिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी की। दुनिया को पता होना चाहिए दहशतगर्दी कराने वाला मुल्क भारत है। हमारे जवानों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया, ढूंढ ढूंढ कर मारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऐसे हमले हमारा मोराल कमज़ोर नहीं कर सकते। ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की शिरकत। शुहदा के वर्सा से मुलाकात में सरफराज बुगटी आबदीदा हो गए। सरफराज बुगटी का कोयटा में धमाके के मकाम का भी दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 17 पैसे का ही मिलेगा। 1 लीटर डीजल महंगा होकर 268 रुपये 38 पैसे का हो गया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला और पिशीन में बारिश। कुजक टॉप, शैलाबाग और लोई बंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज से 3 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, स्वात और कालाब में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हुकूक की जिद्दोजहद नहीं, बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी का हदफ पाकिस्तान है। दहशतगर्द अनासिर न तरक्की बर्दाश्त करते हैं न अमन। रियासत पुरअज़्म है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल बुलंद है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और बैरूनी हैंडलर्स सबको अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुतासरीन तीराह के मसाइल का फौरी हल किया जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मुतालबा, जिरगे का एलामिया जारी। कहा, वादिय तीराह में फौरी मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। मुस्तकबिल में पायदार अमन की जमानत दी जाए। तीराह मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी पूरी करे। जिरगा मेंबरान का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। गवर्नर राज को ऑप्शन मौजूद रहता है, लेकिन अच्छा है नौबत न आए। तलाल चौधरी ने कहा, वादिय तीराह के लोग मुआहदे के तहत वहाँ से निकले। मुआहदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तीराह के मकामी लोगों ने तय पाया था। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक बोले, नकल मकानी करने वालों के फंड्स में करप्शन पर एक्शन होना चाहिए। खानेवाल के करीब मोटरवे पर बस वैन से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन पेट्रोल खत्म होने पर रुकी तो पीछे से बस टकरा गई। कराची में पुलिस एहलकार की शादी में साथी एहलकारों की हवाई फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर चौकी इंचार्ज और फायरिंग करने वाले एहलकार मुअत्तल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक एक और शहरी की मैयत की शनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक 70 अफराद की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर हुकूमत से शराइत तलब कर ली। रजिस्ट्रार ने मुरासला जारी कर दिया। कहा, हुकूमत की शराइत पर गौर के बाद कमीशन के क़याम का फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुक्मरान है। कराची को कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध और मेयर कराची से इस्तीफा देने का मुतालबा।
लाहौर में खतरनाक और बोसीदा इमारतों की छतों पर पतंगबाजी पर पाबंदी। इंतजामिया का 2 फरवरी तक इमारतों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल करने का हुक्म। डीसी ने कहा, बोसीदा इमारतों के मालिकान से हल्फनामे लिए जाएं। नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी गई। लाहौर में शहरी आज से पतंगे, डोर और गुड्डे खरीद सकेंगे। इंतजामिया ने रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। कहा, 8 फरवरी तक पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। पाकिस्तान की मेजबानी में सलामती काउंसिल में इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली महज 2 तरफा मामला नहीं। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए एक इम्तिहान है। मुश्तरका वसाइल से मुतालिक मुआहदा यकतरफा नजरअंदाज किया गया तो फिर कुछ महफूज नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद अलील और कई माह से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज मीरपुर में अदा की जाएगी। सानिहा भाटी गेट असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एसी को भी हादसे का जिम्मेदार करार दिया था। कराची में पुलिस एहलकारों की मुबैना डकैती। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CIA का अफसर भी नामजद। पुलिस पर शहरी को अगवा करके 10 लाख रुपए लेने का इल्जाम। हुक्काम के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। FBR की टैक्स वसूली में 16% इजाफा। जनवरी में टैक्स वसूली 1015 अरब रुपए से जायद रही। गुज़श्ता साल वसूली 873 अरब रुपए थी। इस्लामाबाद में रंगारंग कल्चर एंड टूरिज्म फेस्टिवल। जदीद और विंटेज गाड़ियों, हैवी बाइक्स ने फेस्टिवल को 4 चांद लगाए। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा। खाने पीने और सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी सज गए। तुर्की के रिवायती रक्स ने शुरका के दिल मोह लिए।